नमस्ते दोस्तों, मैं ईश्वर ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है, पूर्णिमा का दिन है, पूर्णिमा तिथि है और आज माघी पूर्णिमा है। आज बहुत ही पवित्र दिन है। शुरू में वास्तु से कर रही हूँ, थोड़ा सा वास्तु की बात, फिर आज की खास बात लेंगे और कृष्ण कथा में भी पूर्णिमा क्या महत्व क्या है उसके बारे में बात करेंगे और थोड़ी सी ज्ञान के बारे में बात करेंगे। आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको लाभ होगा। आज वास्तु की बात कर लेते हैं। बिजनेस में आपको अगर धन की वृद्धि नहीं हो रही है, बिजनेस जैसे स्लो चल रहा है वैसे ही चल रहा है, वृद्धि नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको वास्तु के संबंधित कुछ दोष होगा। ये आपको देखना है कि ऑफिस में उत्तर पूर्व में ज़्यादा सामान तो नहीं है, उत्तर पूर्व में ज़्यादा सामान नहीं रखना चाहिए। उत्तर पूर्व हिस्सा हमेशा खाली रखें। सामान दुकान की दक्षिण पश्चिम में रखना चाहिए, साउथ वेस्ट में रखना चाहिए और ऑफिस में बैठने पर आपका मुख उत्तर पूर्व में होना चाहिए। ये बात का ध्यान रखें तो आपके धन में वृद्धि होगी। ये थी वास्तु की बातें। आज की बात कर लेते हैं। आज पूर्णिमा तिथि है और मघा नक्षत्र है। पूर्णिमा तिथि आज शाम 6 बजे तक रहेगी। आज रात 10:20 तक मघा नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों में से 10वां मघा नक्षत्र है और इसमें तालाब खुदवाना, कुएं खुदवाना, चिकित्सा कार्य करना शुभ होता है। लेखन शिल्प का काम ये भी शुभ माने जाते हैं। इसका स्वामी केतु है और इसका अधिपति देवता पितरों को माना जाता है। इस नक्षत्र का प्रभाव सिंह राशि पर ज्यादा पड़ता है और इसका संबंध बरगद के पेड़ से बताया गया है। माघा नक्षत्र के दौरान बरगद के पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना है और न ही इसकी पत्तियां तोड़े और न ही इसकी लकड़ियों तोड़नी चाहिए। किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बरगद के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए और उसकी पूजा आराधना करनी चाहिए। आज माघी पूर्णिमा है। आज का बहुत पवित्र दिन है और कल से फाल्गुन महीने की शुरुआत हो जाएगी। माघ स्नान दान का लाभ उठाने के लिए आज अंतिम दिन है। पूरे माघ महीना पवित्र महीना था ये पूरा और उसमें स्नान दान, गंगा नदी पे जाकर स्नान करना शुभ माना जाता है और आज उसका अंतिम दिन है। माघी पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं ऐसा माना जाता है। आज के दिन आप स्नान दान कर लाभ उठा सकते हैं। इस पूर्णिमा पर दान दक्षिणा का 32 गुना फल मिलता है और इसलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। भगवान विष्णु को प्रणाम करके माघ महीने का महात्मा पढ़ें। थाली में गेहूं का आटा, गुड़, घी और मौसमी फल रखें और ये सब चीजें ब्राह्मण के घर दान कर दें तो आपके परिवार में खुशियां बढ़ेंगी। दूध, दही, शहद, गंगा जल और तुलसी मिलाकर पंचामृत बनाएं और विष्णु भगवान को भोग लगाएं। तो इससे आपका सकारात्मकता बढ़ेगी, घर में पॉजिटिविटी बढ़ेगी और परेशानियों से छुटकारा के लिए घर में सौभाग्य वीसा यंत्र का विधि पूर्वक स्थापित करें। ब्राह्मणों को या किसी तपस्वी या साधु को तिल का दान करने का बड़ा महत्व है। उसमें आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। आज तिल का दान करने का बहुत महत्व है। सत्यनारायण जी की कथा का पाठ करना चाहिए आज के दिन, तो आपको गुणवान संतान मिलेगी। कथा का पाठ करें या सुने, कथा का महात्मा सुने। सत्यनारायण भगवान का आप कथा सुनना चाहिए आज के दिन। संभव हो तो व्रत भी रखना चाहिए। मंदिर में तिल से बने हुए लड्डू का दान भी करना चाहिए। बरगद की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए आज, तो आरोग्य जीवन मिलेगा और वो गीली मिट्टी से अपने मस्तक पर तिलक लगाएं। हवन सामग्री में थोड़े से तिल मिलाकर हवन करें तो इससे आपके हर काम में सफलता मिलेगी। आज ब्रह्म वैवर्त पुराण को प्रणाम करना चाहिए तो जीवन में लाभ ही लाभ मिलेगा। ब्राह्मण को ब्रह्म वैवर्त पुराण दान कर दें। किसी जरूरतमंद को ऊनी वस्त्र भेंट करना चाहिए आज, तो हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। भगवान विष्णु को विधि पूर्वक धूप दीप से पूजा करें तो धन संपदा में बढ़ोतरी होगी। शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए। भगवान विष्णु को पूजा करके तुलसी में जल चढ़ाएं तो संबंध बेहतर होंगे। हाथ जोड़कर तुलसी को प्रणाम करें।
आज के दिन प्रहलाद के प्रतीक रूप में होली का डंडा भी गाड़ा जाता है। माघी पूर्णिमा के दिन पे आज के दिन प्रहलाद के प्रतीक आज का होली का डंडा गाड़ा जाता है। आज के दिन रविदास जयंती भी मनाई जाती है। आज के रविदास जयंती मनाई जाती है। आज ही के दिन संत रविदास जी का जन्म भी हुआ था। तो ये छोटी सी बातें मैंने बता दी, उपाय बता दिए हैं। तो ये आज की बात हो गई। आइए हम विस्तार से कृष्ण कथा में विस्तार से जान लेते हैं। उसके बाद कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें भी कर लेंगे। माघी पूर्णिमा 24 फरवरी शनिवार को है। माघ माह की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 23 फरवरी को दोपहर 3:33 करीब हो गया था। साथ ही पूर्णिमा तिथि का समापन 24 फरवरी को शाम 5:55 पर होगा। इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार माघ पूर्णिमा आज ही के दिन यानी 24 फरवरी शनिवार के दिन का मान्य हुआ है। तो आज ही के दिन स्नान दान की पूर्णिमा मनाई जाएगी। पुराणों के में इस संबंध में बताया गया है कि माघी पूर्णिमा पर भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से सुशोभित होकर अमृत की वर्षा करते हैं। इसके अंश वृक्षों, नदियों, जलाशय और वनस्पतियों में होते हैं, इसलिए इसमें सारे रोगों से मुक्ति दिलाने वाले गुण उत्पन्न होते हैं। आज का बहुत ही शुभ दिन है। इसका महत्व बताती हूँ। वैदिक ज्योतिष के अनुसार माघ पूर्णिमा में स्नान दान करने से सूर्य और चंद्रमा युक्त दोषों से मुक्ति मिलती है। इसलिए इस दिन गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। यदि ऐसा न कर सके तो घर में ही पानी में गंगा जल डालकर नहा लेना चाहिए। इसके अलावा गंगा जल का आचमन यानी हथेली में थोड़ा सा गंगा जल पी लेने से भी पुण्य मिलता है। माघी पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करना चाहिए। इससे हर प्रकार से पाप खत्म होते हैं। मान्यता है कि माघी पूर्णिमा पर देवता भी रूप बदलकर गंगा स्नान के लिए प्रयाग आते हैं। इसके लिए इस तिथि पर विशेष महत्व धर्म ग्रंथों में बताया गया है। जो श्रद्धालु तीर्थराज प्रयाग में 1 मास तक कल्पवास करते हैं, माघी पूर्णिमा पर उनके व्रत का समापन होता है। सभी कल्पवासी माघी पूर्णिमा पर माता गंगा की आरती पूजन करके साधु संन्यासियों और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। बची हुई सामग्री का दान कर देवी गंगा से फिर बुलाने का निवेदन कर अपने घर जाते हैं। कहते हैं कि माघी पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त में नदी स्नान करने से रोग दूर हो जाते हैं और पितरों का तर्पण भी करते हैं। पितरों इसके अधिपति देवता पितर हैं, तो इसके लिए इस दिन तिल और कंबल का दान करने से मृत्युलोक से मुक्ति मिलती है। इस दिन काले तिल से हवन और काले तिल से ही पितरों को तर्पण करना चाहिए। इससे पितरों की अतृप्त आत्मा को शांति मिलती है। मकर संक्रांति के समान ही माघी पूर्णिमा के दिन तिल के दान और तिल से बने खाद्य पदार्थों के सेवन का विशेष महत्व माना जाता है। माघी पूर्णिमा का व्रत करने से सुख, सौभाग्य, धन, संतान तथा स्वास्थ्य सुख की प्राप्ति होती है। आइए इसकी पूजन विधि जान लेते हैं। माघी पूर्णिमा में सुबह स्नान आदि करने के बाद विष्णु भगवान की पूजा करें। फिर पितरों का श्राद्ध कर ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र, तिल, कंबल, कपास, गुड़, घी, फल, अन्न आदि का दान करें। इस दिन गौ दान का विशेष फल प्राप्त होता है। इसी दिन संयम पूर्वक आचरण कर व्रत करें। दिन भर कुछ न खाएं। संभव न हो तो एक समय फलाहार कर सकते हैं। इस दिन किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। तो ये थी पूरी इसकी माघ पूर्णिमा की विशेषता और महत्व मैंने बता दिया है। तो आप भी व्रत रखिए। व्रत ना हो सके तो फलाहारी खाली खाइए, वो भी ना हो सके तो आप दान पुण्य करके भी पुण्य कमा सकते हैं। आइए अब थोड़ी सी हम कृष्ण कथा की बात कर लेते हैं। नाम जाप की बात कर लेते हैं। नाम जाप करना कितना जरूरी होता है। नाम जाप करना चाहिए, लेकिन सीरियसली जपना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि कैसे भी करो। नाम में इतनी ताकत होती है कि सर्व पापों का एक एक पाप नष्ट हो जाते हैं आपके नाम स्मरण करते, नाम जाप करने से। हमारे यहाँ 18 पुराण है, उनमें से एक में कहा गया है, ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि लोग पाप से भय नहीं करना चाहिए। इतने पाप किए होते हैं कि लोगों को भय लगने लगता है। पाप एक अग्नि के समान होता है। वो नाम रूपी बादल बारिश जब बरसता है तब उस अग्नि को वो शांत कर देता है। तो
हमारे सर्व पापों को नष्ट कर देता है। नाम हम क्या करता है, सर्व पापों को नष्ट कर देता है। एक समय आता है जब इंसान को अपने पापों कर्म बहुत डराते हैं। उस जीवन में एक समय ऐसा आता है जब इंसान को अपने पाप कर्म बहुत डराते हैं, तब वो हरि का स्मरण करना चाहिए। उस वक्त हरि का स्मरण करने से सारे उसका डर भय सब दूर हो जाता है और पाप सब नाश हो जाते हैं। ये माला जाप जो है, नाम जाप जो है, वो व्यर्थ नहीं जाता है। आपने अगर मजाक में भी उसका नाम ले लिया तो भी व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका पुण्य जरूर मिलेगा। एक कहानी एक बताती हूँ, दृष्टांत। 3 चोर थे, ध्यान से सुनिए। 3 चोर थे, वो अपनी छोटी सी पहाड़ी पर जाकर वो अपना डेरा जमाए हुए थे। वो रास्ता एकदम सुनसान था। वो तीनों का कोड वर्ड था, कोड वर्ड वो लोग यूज करते थे। जब भी कोई राहगीर वहां से गुजरता, वैसे वहां पे 8-10 दिन में सिर्फ 8-10 वहां से राहगीर गुजरते थे। वो वीरान जगह थी, वीरान पहाड़ी थी। तो जब भी वो कोई वहां से गुजरता तो एक कहता केशव केशव, मतलब कोई आ रहा है। और दूसरा अगर उसको पकड़ना होता है तो वो लोग कोड वर्ड थे हरी हरी हरी, मतलब इसको पकड़ो। और फिर तीसरा अगर धन लूटना होता है तो कहते थे दामोदर दामोदर। ये जो भगवान का नाम था ना, ये उन्होंने कोड वर्ड रखे थे तीनों ने। तो जब भी कोई राहगीर वहां से गुजरता था तो वो चोर उनको लूट लेते थे और सारा धन चुरा लेते थे। वो सुनसान डगर थी, सिर्फ 8-10 लोग वहां से गुजरते थे। पहला कहता, एक कहता केशव, दूसरा कहता हरि और तीसरा कहता दामोदर। तब तक वो सारा धन लूट ले लेते थे। एक दिन क्या हुआ, तूफानी रात थी, बरसात बरस रही थी, जोरों से बिजली चमक रही थी। तो एक राहगीर वहां से किसी तरह गुजरा। जैसे ही एक चोर ने उसे देखा, तब उन्होंने चिल्लाया केशव केशव केशव। दूसरे समझ गए कि कोई आ रहा है। बहुत तूफानी रात थी, वो बिजली चमक रही थी। दूसरे ने कहा हरी 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 हरी, मतलब पकड़ लो, इसको पकड़ लो। वो लोग कोड वर्ड यूज करते थे, हरी हरी करते थे। तीसरे ने कहा दामोदर दामोदर, मतलब उसका धन लूटना है अभी, दामोदर दामोदर। जैसे ही उसने दामोदर कहा, उन तीनों पर बिजली गिर गई। इतनी जोर से चमक रही थी कि बिजली उन तीनों पे गिर गई और तीनों की मृत्यु हो गई और उन तीनों का भला हो गया। भला क्यों हो गया? क्योंकि वो तीनों ईश्वर का नाम ले रहे थे। तो इसका तात्पर्य यह है कि नाम लेने से ही भला हो जाता है। तीनों का भला हो गया क्योंकि वो भगवान का नाम ले रहे थे और कुछ बुरा करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। ये कथा से ये सिखाती है कि ईश्वर का नाम लेने से ही भला होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें पाप करके फिर नाम लेना चाहिए, सारे पाप करके ही नाम लेना चाहिए, नहीं। नाम से वैसे ही भला होता है, पवित्रता से नाम लेना चाहिए। जितना हम परहेज करेंगे ना दवाई लेने में, उतना ही हम जल्दी दवाई उसकी असर करेगी। आपने देखा है, हम जितना परहेज करके दवाई लेंगे उतना जल्दी दवाई असर करती है। एग्जाम्पल, किसी को खांसी है, गला खराब है, तो डॉक्टर दवाई तो देता है लेकिन कहता है कि ठंडा नहीं खाना अभी और तला भुना नहीं खाना। तो अब दवाई जो लेता है, दवाई भी देता है वो, तो जल्दी असर करती है। लेकिन अगर वो पकौड़ा खा के, तला भुना खा के और दवाई भी कोल्ड ड्रिंक से अगर लेता है और फिर ऊपर से तला हुआ पकौड़ा भी खाता है, फिर तो दवाई देर से असर करेगी ना, उसको असर नहीं करेगी। इसी तरह ईश्वर का नाम पवित्रता से लेना चाहिए, पाप कर्म नहीं करना चाहिए। पाप कर्म करके अगर नाम ले लिया तो असर नहीं करेगा, लेकिन पाप नहीं करके पवित्रता से हमने नाम लिया, सीरियसली हम नाम जाप कर रहे हैं, तो जल्दी असर करेगा। नाम जाप करते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे हर रोज हम खाने की जरूरत होती है, वैसे ही हमें हर रोज नाम जाप भी करना चाहिए, हर रोज माला करनी चाहिए। हम कभी ऐसा कहते हैं क्या, अरे आज फिर खाना खाना पड़ेगा? ऐसा नहीं कहते हैं ना। उसी तरह हमें रोज खाने की जरूरत है, खाना हमें रोज चाहिए। पति कहता है, अरे सुनती हो, नाश्ता तैयार रखो टेबल पर, मैं नहाकर निकलता हूँ जल्दी, ऐसा कहते हैं ना। तो जैसे नाश्ते की जरूरत खाना हमारे रोज चलता है, वैसे ही नाम जाप भी रोज करना चाहिए। आज फिर भोजन करना पड़ेगा, ऐसा कभी सुना है किसी को कहते हुए कि आज फिर भोजन करना पड़ेगा? नहीं ना, तो ऐसा कभी नहीं कहते हैं। उसी तरह जैसे भोजन की हमें ज़रूरत रोज़ पड़ती है, और इसी तरह हमें माला जाप भी रोज़ करना चाहिए, नाम जाप रोज़ करना चाहिए, क्योंकि हर रोज़ नाम जाप करने से
हमारे सारे जो पाप हैं वो दूर हो जाएंगे, जो पापों से हमें छुटकारा मिल जाएगा। पिछले जन्म के हम जो प्रारब्ध के जो हम दुख भोग रहे हैं, वो दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। नाम जाप करना चाहिए ताकि हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएं और अंत में हमें मोक्ष का द्वार मिले और हम श्री कमल चरणों में जाएं। तो ऐसे हम नाम जाप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करते रहिए और आज का जो पवित्र दिन है उसको व्यर्थ मत गवाइए। आज का आप जो भी दान पुण्य करेंगे उससे 32 गुना आपको फल मिलेगा। तो दान पुण्य कीजिए। खास करके जो चीज़ें मैंने बताई है, गुड़ तेल, घी, गुड़, कंबल ऐसे, और ब्राह्मणों को भोजन खिलाइए, गंगा स्नान कीजिए, तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। आज का दिन आपका शुभ रहे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।